इलेक्शन कमीशन का फैसला वादियुन नज़र में उड़ गया। इमरान खान मुज़ाकरात के लिए मान गया, शराइत क्या, और इद्दत केस का फैसला 13 जून तक लटक गया। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को उड़ाया था, उसको चेंज किया था, उसकी तब्दीली कर दी थी, उसके ख़िलाफ़ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बहुत गर्मा गर्मी रही। तौहीन अदालत तक की बात की गई कि ये हमारे बहुत मुअज़्ज़िज़ जज हैं, अगर मेरे किसी जज के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाया और उसको साबित ना कर सके तो मैं तौहीन अदालत लगाऊंगा, और तौहीन अदालत लगाना मेरे इख्तियार में है और मैं लगा कर छोड़ूंगा। ये चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स इंतहाई सख्त। उन्होंने वादियुन नज़र में कह दिया कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया है, ये इंतहाई गलत फ़ैसला है। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं, जिस तरह से ट्रांसफ़र किया गया है ये केस, इस तरह से केस ट्रांसफ़र करने का इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है। मगर ये इलेक्शन कमीशन ने क्यों किया है, ये मैं अपनी तरफ से एक बात ऐड कर रहा हूँ कि क्या ये नून लीग को सहूलतकारी करने के लिए ऐड किया गया है? क्या ये नून लीग की सहूलतकारी थी या इसके पीछे कोई और राज छुपा हुआ है? वहाँ पर वकला ने बड़े अच्छे दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि हमारे फॉर्म 45 जो हैं वो प्रेजेंट हमने कर दिए हुए हैं, ना वहाँ पर प्रेजेंटिंग अफसर आरओज़ आ रहे हैं, ना ही नून लीग के जो MNAs फॉर्म 47 पर MNAs बने हुए हैं वो फॉर्म 45 लेकर अदालत में पेश हो रही है। ये दोनों मामलात नहीं हो रहे। इद्दत केस के ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्या हम इस केस को वापस किसी और जज के पास ना भेज दें सेशन कोर्ट में, या हम ये खुद सुने। इसके ऊपर जो है उन्होंने मुख्तलिफ दलाइल आए कि जिस दिन केस का फैसला महफूज फैसला सुनाया जाना था, एन उस टाइम पर आकर अदम एतमाद करना, और जज साहब ने एक लिख दिया और एक आर्डिनेंस उस शख्स ने पास किया रातों रात जिसका केस खुद ट्रिब्यूनल में चल रहा है। मतलब कि निगरान निगरान सदर साहब ने उन्होंने ये किया और वो उनका अपना केस ट्रिब्यूनल में चल रहा है। ये सारे मामला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चलते रहे। इमरान खान मुज़ाकरात के लिए मान गया। उसकी पहली 3 शराइत, हमारा मैंडेट वापस किया जाए, हमारा मैंडेट वापस किया जाए, जितने लोगों के ऊपर केसेस हैं उन तमाम केसेस को ख़त्म करके रिहा किया जाए मेरे तमाम वर्कर्स को। और अपनी बात उसने फिर नहीं की। और असल में कल बजट पेश होना है, असल महंगाई कल शुरू होनी है, जिसके लिए नून लीग ज़िम्मेदार कहलाई जाएगी। और शहबाज शरीफ का असम्बलियाँ तोड़ना बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि अगले महीने जुलाई में शहबाज शरीफ असम्बलियाँ तोड़ दे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि नबील गबोल ने भी ये बात की कि मैं तो ख़ुद अभी हनीफ अब्बासी साहब से कह रहा था कि असम्बलियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत कब जा रही है, असम्बलियाँ कब तोड़ी जा रही हैं। ये बड़ी अहम गवाहियाँ आ रही हैं। नजम सेठी साहब के मुतल्लिक भी कोई उनकी तरफ से भी कोई एक दो इसी तरह के मिली जुली तासुरात हैं, मिली जुली चीज़ें चल रही हैं। और भी कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं जो कह रहे हैं कि जुलाई के अंदर पाकिस्तान की असम्बलियाँ टूटने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अब होता क्या है ये तो जुलाई में पता चलेगा। अलबत्ता ये बजट अवाम दोस्त नहीं, अवाम दुश्मन होगा। इसमें मुश्किल फ़ैसले सिर्फ अवाम के सर पर होंगे, हुक्मरानों के कोई मुश्किल फ़ैसले नहीं होंगे। उनकी अय्याशियाँ उसी तरह चलती रहेंगी। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।